हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हरा। हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स, यानी क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर्स को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, धनायन पर आवेश। इसका सेकेंड पॉइंट हमें आज डिस्कस करना है, डिफरेंट चार्जेस ऑन द कैटायन ऑफ डिफरेंट मेटल्स। यहाँ पर दो भिन्न कैटायन हैं जिन पर आवेश भी भिन्न है, लेकिन डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और ज्यामिति भी समान है। एग्जाम्पल इसके लिए हम लेते हैं वेनेडियम 2 और क्रोमियम 2 के, दोनों ही D3 निकाय हैं। कैसे हैं? D3 सिस्टम है। अब हम ये देखते हैं कि इनका रवैया समान लिगेंडों की ओर कैसा रहता है। लिगेंड हमने सेलेक्ट किया है वाटर मॉलिक्यूल। पहला संकुल है वेनेडियम 2H2O होल 6 2+। ठीक है, ये D3 निकाय है तथा इसका डेल्टा O का जो मान है वो है 12,400 सेंटीमीटर -1। क्रोमियम 3H2O होल 6 3+, ये भी D3 निकाय है और इसके डेल्टा O का मान है 17,400 सेंटीमीटर -1। यानी अलग अलग धातु आयन जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग है लेकिन डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायन से बने संकुल के लिए डेल्टा O का जो मान है वो उच्च होता है। ये हम यहाँ देख सकते हैं। कारण क्या है? यहाँ पर V2+ आयन की तुलना में क्रोमियम 3+ पर ज्यादा धनावेश है, जिससे क्रोमियम 3+ आयन वाटर मॉलिक्यूल के अणुओं को अपनी ओर ज्यादा बल से आकर्षित करता है, जिससे H2O लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र का प्रभाव धातु आयन के डी कक्षकों पर ज्यादा होता है। अतः डेल्टा O का जो मान है वो बढ़ जाता है। इट मीन्स डेल्टा O इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीकरण अवस्था या चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सेम चार्जेस ऑन कैटायन बट द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट। यानी धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था समान हो लेकिन उसमें उपस्थित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। यदि धनायन समान है, धनायन असमान है और आवेश समान है लेकिन डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो डेल्टा O का जो मान है वो कम होता जाता है जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। डेल्टा O का मान दिया है CO2 कॉम्प्लेक्स के लिए, CO2H2O होल 6 2+ के लिए डेल्टा O का मान है 9300 सेंटीमीटर -1, जो कि एक D7 निकाय है। इसी प्रकार से निकल 2H2O होल 6 2+ संकुल के लिए डेल्टा O का मान 8500 सेंटीमीटर -1, जो कि D8 सिस्टम है। यानी D इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर असमान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि धातु आयनों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं समान हैं लेकिन उनमें उपस्थित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि भिन्न हो, तो जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी डेल्टा O का मान जो है वो कम होगा। अर्थात नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा O, और वी कैन से डेल्टा O इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षकों में भरे जाएंगे, जिससे डेल्टा O का मान कम होगा, क्योंकि Eg में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तंत्र को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। ऐसे संकुल जिसमें समान संख्या में डी इलेक्ट्रॉन हो, तब ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ डेल्टा O का जो मान है वो बढ़ता है। यहाँ नेक्स्ट हम लेते हैं
देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओ। नेक्स्ट हम लेते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के डी इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या या संक्रमण श्रेणी, क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। 3D संक्रमण श्रृंखला से 4D संक्रमण श्रृंखला में जब हम जाते हैं और 4D संक्रमण श्रृंखला से जब 5D संक्रमण श्रृंखला तक हम जाते हैं तो डेल्टा ओ के मान में वृद्धि होती है। यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए डेल्टा ओ का जो मान है वो कम होता है, जबकि सेकेंड तथा द्वितीय सेकेंड और तृतीय ट्रांजिशन सीरीज के लिए तत्वों के लिए डेल्टा ओ का जो मान है वो उच्च होता है। 3D से 4D श्रृंखला के लिए यह वृद्धि 30 से 50% तक होती है। इसी प्रकार 4D से 5D श्रृंखला के लिए होती है। यानी डेल्टा ओ का जो मान है इस 3D लेस देन 4D लेस देन 5D। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। डेल्टा ओ का मान दिए रखा है कॉपर 3 NH3 होल 6 3+ के लिए ये है 23,000-1 और ये एक D6 निकाय है। इसी प्रकार से डेल्टा ओ का मान रोडियम 3 के लिए दिया हुआ है NH3 होल 6 3+ के लिए 34,000 cm-1 जो कि D6 सिस्टम है। डेल्टा ओ का मान इरिडियम 3 NH3 होल 6 3+ के लिए दिया हुआ है 41,000 cm-1 जो भी एक D6 ही निकाय है। कारण क्या है? संभवतः निम्न संक्रमण श्रृंखला से उच्चतर श्रृंखला में जाने पर डी कक्षक जो है वो नाभिक से दूर होते जाते हैं। ये हमें सभी को पता है। 5D कक्षक 4D कक्षक की तुलना में तथा 4D कक्षक 3D कक्षक की तुलना में ज्यादा डिफ्यूज्ड या विसरित होते हैं और इस कारण से डी कक्षक बाहरी क्षेत्र यानी लिगेंड से अधिक प्रतिकर्षित होते हैं और डेल्टा ओ का जो मान है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ लिगेंड यानी लिगेंड की प्रकृति। इसे हम लिगेंड का आकार और उसकी ध्रुवणशीलता के संदर्भ में एक्सप्लेन करेंगे। लिगेंड का छोटा आकार होने से अंतराल लिगेंड प्रतिकर्षण कम होगा तथा लिगेंड धातु के अपेक्षाकृत अधिक पास या निकट आकर उसके डी कक्षकों के लिए प्रबल क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न कर सकेंगे, जिससे डेल्टा का मान जो है वो अधिक होगा। एग्जाम्पल, डेल्टा का मान F- के लिए मैक्सिमम या सर्वाधिक होता है और I- तक घटता जाता है। यदि दो लिगेंड लगभग समान आकार के हैं तो अधिक आवेश वाला जो लिगेंड है वह अधिक ध्रुवणशील होगा, जिससे यह लिगेंड क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा के मान में क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। तो ये जितने भी हैलाइड्स हैं इनमें इस तरह से होता है F- is greater than Cl-, which in turn greater than Br-, and which in turn greater than I-। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला। जिन लिगेंडों के लिए डेल्टा का मान या जो लिगेंड डेल्टा का मान अधिक देते हैं या कम देते हैं वे दुर्बल लिगेंड तथा जो अधिक देते हैं वे प्रबल लिगेंड माने जाते हैं। यानी जिन लिगेंडों के लिए डेल्टा का मान उच्च होता है वे प्रबल लिगेंड कहलाते हैं। यहाँ पे the common ligands can be arranged in the order of their increasing splitting power to cause d orbital splitting. This series is called spectrochemical series। यानी कुछ सामान्य लिगेंडों को जो उनके बढ़ती हुई सामर्थ्य के अनुसार एक श्रेणी बनाई गई है जिसे हम स्पेक्ट्रो रसायन
श्रृंखला कहते हैं। ये है I माइनस लेस देन Br माइनस लेस देन Cl माइनस इक्वल टू HCN इक्वल टू N3 माइनस लेस देन C2H5O होल ट्वाइस PS2 minus less than F minus less than NH2 whole twice CO then less than OH minus less than C2O4 2 minus is equal to H2O less than NCS minus equal to H minus less than CN minus less than NH2CH2 CO2 minus less than ammonia that is equal to C5H5N less than En ethylene diamine equal to SO32 minus then less than NH2OH less than NO2 minus less than phenanthroline less than H minus less than CH3 minus and less than Cn minus and CO. This series shows that the value of delta O in this series also increases in the same order that is from left to right. इसी तरह से ये बढ़ती रहती है. Now the order of splitting strength of the common ligands shown above is in fact independent of the nature of the central metal ion and the geometry of the complex. बिल्कुल किससे प्रभावित नहीं होते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम की नेचर से और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री से. स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का निर्माण विभिन्न संकुलों के स्पेक्ट्रल स्टडीज से किया गया है, यानी कि यह श्रृंखला प्रायोगिक मानों के आधार पर बनाई गई है. और नेक्स्ट पॉइंट अब हम लेते हैं ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. हमें ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि संकुल की ज्यामिति, यह हम पहले भी देख चुके हैं कि संकुलों की ज्यामिति के साथ डेल्टा का मान भी बदलता है. अष्टफलकीय संकुलों में 6 लिगेंड जब धातु आयन की तरफ बढ़ते हैं तो वह ईजी कक्षकों से सीधे टकराते हैं, जिससे इनके मध्य अत्यधिक प्रतिकर्षण होता है तथा डेल्टा ओ का मान बढ़ जाता है. जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में जब धातु आयन की तरफ बढ़ते हैं तो वह T2G कक्षकों से सीधे नहीं टकराते, जिससे इनके मध्य प्रतिकर्षण कम होता है तथा डेल्टा T का मान भी कम होता है. इसके अतिरिक्त चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण संकुल वाले होते हैं या उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं. जब अष्टफलकीय संकुल बनता है तो 3 T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर से जाते हैं, जबकि 2 EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं. निम्न ऊर्जा के अधिकतम कक्षक होने से अधिकांश इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तरों की कक्षकों में जाते हैं, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है. अतः डेल्टा ओ का मान उच्च होता है. वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय श्रेणी में डेल्टा का मान निम्न प्रकार से होता है. डेल्टा SP is greater than delta O, which in turn greater than delta T. यानी कि यहाँ 1.3 डेल्टा O और यहाँ पे 0.5 डेल्टा O. अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग. इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संकुलों के रंगों की व्याख्या. संक्रमण धातु संकुलों के रंगों की व्याख्या करना क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सबसे बड़ी सफलता है. One of the major success of the CFT is that it can provide an explanation for the observed color of the transition metal complexes. अब हम पढ़ते हैं, जब कोई संकुल दृश्य क्षेत्र या विजिबल रेंज से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो रंगीन दिखाई देता है. अतः जब प्रकाश संकुलों पर पड़ता है
तब क्या क्या होता है, निम्नलिखित संभावनाएं होती हैं 1, 2 एंड 3। वो क्या क्या है, या तो संकुल पूर्ण प्रकाश का अवशोषण कर ले, 100% एब्जॉर्प्शन जहां हो जाता है, ऐसा होने पर संकुल काला दिखाई देगा। In this case, the complex will appear black. The second possibility is, दूसरी संभावना यह है कि वह पूरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट कर दे। ऐसा करने पर संकुल कैसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा, यानी सफेद रंग का नजर आएगा। और तीसरी संभावना यह है कि संकुल कुछ प्रकाश का अवशोषण कर ले तथा शेष प्रकाश का परावर्तन कर दे। ऐसा होने पर संकुल रंगीन दिखाई देगा। अच्छा, रंगीन यौगिक जो है दृश्य क्षेत्र की तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर से प्रकाश का अवशोषण करते हैं। अवशोषित प्रकाश का रंग परावर्तित प्रकाश के रंग से भिन्न होता है। परावर्तित प्रकाश का रंग, जो कि वास्तव में संकुल का रंग होता है, अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग या कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड, देयर इज अ रिलेशन between the colors of the absorbed light and those of the transmitted light. इसमें संबंध दर्शाया गया है। देखिए, हाई से लेके लो तक ये डिक्रीजिंग एनर्जी दिखाई गई है। ये कलर एब्जॉर्ब दिखाया गया है। वायलेट 4000 एंगस्ट्रॉम पर, ब्लू 4350, ग्रीन ब्लू 4800, ब्लू ग्रीन 4900, ग्रीन 5000, येलो ग्रीन 5600, येलो 5800, ऑरेंज 5900 और रेड 6050 एंड 7000 इस एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। नीचे दिखाया गया है लो टू हाई इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है, जिसमें ट्रांसमिटेड लाइट कौन सी होगी। यदि वॉयलेट को एब्जॉर्ब किया है तो येलो ग्रीन को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ये येलो ग्रीन क्या हो गया, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया, और जिस कलर को वो ट्रांसमिट करेगा उसी कलर का वो पदार्थ हमें नजर आएगा। ब्लू येलो को करेगा, ग्रीन ब्लू ऑरेंज, ब्लू ग्रीन रेड, ग्रीन से पर्पल। येलो ग्रीन को एब्जॉर्ब किया है तो वॉयलेट को ट्रांसमिट करेगा, येलो को यदि एब्जॉर्ब किया है तो ब्लू को ट्रांसमिट करेगा, ऑरेंज को ग्रीन एंड रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है, ये आपके इसमें रिलेशंस हो गए। इसके आगे नेक्स्ट टाइम हम लेंगे, अभी यही खत्म करते हैं।